राज और नंदिनी घूमने के लिए जाते हैं और जंगल में फंस जाते हैं। एक मैकेनिक की मदद से उनके घर चले जाते हैं। नंदिनी को उस रात नींद नहीं आ रही होती है। तभी उसे कुछ आवाजें आती हैं और वो कमरे से बाहर निकलकर देखती है। वहाँ मैकेनिक और उसकी बीवी एक आदमी का मांस खा रहे होते हैं। नंदिनी की डर के मारे चीख निकल जाती है। अरे क्या हुआ नंदिनी, क्यों चिल्ला रही हो? क्या देख लिया तुमने? अरे बाप रे, ये तो कोई नरभक्षी लगते हैं। अरे हम कहाँ फंस गए? अरे मैंने कहा था ना कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। अरे नंदिनी, मैं यहाँ कोई जानबूझकर आया था। लेकिन जैसे ही राज घूमता है वो मैकेनिक उसके पीछे खड़ा होता है। आज तो हमारी पार्टी हो जाएगी। तुम दोनों को मार के तुम्हारा मांस हम खाएंगे। तब तक मैकेनिक की बीवी भी वहाँ आ जाती है। हाँ, सही कहा स्वामी, इनका मांस खा के तो वाकई मजा आ जाएगा। वैसे भी काफी समय से इतना ताजा मांस खाने को नहीं मिला। इतना बोलने के बाद वो नंदिनी की तरफ बढ़ती है, लेकिन राज मैकेनिक की बीवी को धक्का देके गिरा देता है। नंदिनी, तुम बाहर निकलो और देखो कहीं आग है क्या। सुना है ये लोग आग से डरते हैं। तुम आग लगाओ, मैं इनको देखता हूँ। ठीक है। तू क्या सोचता है तेरी बीवी बच जाएगी? पहले हम तुझे मारेंगे, फिर तेरी बीवी को। उधर नंदिनी आग की तलाश कर ही रही होती है कि उसे वही बूढ़ा फिर से दिखता है। अरे बाबा, बाबा, आप यहाँ कैसे? मेरी मदद कीजिए प्लीज, मेरी मदद कीजिए। मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि आगे मत जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब भुगतो। वो नरभक्षी हैं और उनकी ताकत असीमित है। हाँ, बाबा मेरी मदद करो। मेरे पति अंदर उनके बीच फंसे हैं। वो नरभक्षी उन्हें मार डालेंगे। उनका इलाज तो आग है। चलो आग जलाते हैं। फिर वो बूढ़ा और नंदिनी एक मशाल में आग जलाकर उन दोनों घर के अंदर पहुंचते हैं। नरभक्षियों ने राज को घर से बाहर पेड़ से बांध रखा होता है और दोनों घर के अंदर राज को मारने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी नंदिनी उनके घर को ही आग के हवाले कर देती है। अरे मर गया रे! फिर दोनों जल जाते हैं। नंदिनी जाके राज को खोल देती है। फिर राज, नंदिनी और वो बूढ़ा राज की गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं। बूढ़ा राज से बोलता है, बेटा अपनी गाड़ी स्टार्ट करो और चले जाओ जल्दी से। फिर राज और नंदिनी जंगल से निकल जाते हैं और थोड़ी दूर आगे जाने पर उनकी गाड़ी दोबारा झटके मारने लगती है। राज, अब क्या मुसीबत है? ये क्या हुआ? लगता है गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो रहा है, लेकिन पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। मैंने तो पूरा पेट्रोल टैंक फुल करवाया था। अरे राज, सामने देखो, शायद कोई होटल लगता है। हाँ, है तो होटल ही, लेकिन इस जंगल में होटल? चलो चल के देखते हैं। राज और नंदिनी होटल पहुँचते हैं। होटल के अंदर एक लड़का बैठा होता है। अरे भैया, कोई कमरा खाली है क्या? मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या मैकेनिक भी मिलेगा यहाँ? जी मिल जाएगा, लेकिन सुबह। अभी आप दोनों अपने कमरे में चले आओ। राज और नंदिनी अपने कमरे में आ जाते हैं। अरे राज, तुमने लड़के को गौर से देखा? वो कुछ अजीब सा लग रहा था। उसके पैर उल्टे थे। अरे नंदिनी, तुम क्या बात करती हो? मैं क्या लड़कों की टांगे देखता रहता हूँ? मुझे ऐसे शौक नहीं है। चलो सो जाते हैं, मैं काफी थक गया हूँ। फिर राज और नंदिनी सोने लगते हैं। फिर रात में उनके कमरे में फिर वही लड़का आके खड़ा हो जाता है। राज एकदम से उठता है। अरे तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तेरा कमरा? शोर सुनकर नंदिनी भी उठ जाती है। मूर्ख, तुझे पता है तू कहाँ पर है? तुझे तेरी मौत यहाँ। अब तो तू मरेगा और साथ साथ तेरी ये बीवी भी। तभी वो लड़का भूत बन जाता है और वो बूढ़ा भी वहीं आ जाता है। अच्छा हुआ बाबा, आप आ गए। ये पूरा जंगल ही भूतिया है।
फिर देखते ही देखते वो बूढ़ा भी भूत बन जाता है। अरे मर गई रे, मर गई। अब हम कैसे जिंदा बचेंगे? मर गई रे, मर गई। तुम डरो मत नंदिनी, मैं कुछ करता हूँ। अरे डरूं कैसे नहीं, अभी तो मैंने जिंदगी में कुछ भी नहीं देखा और यहाँ भूतों की टोली पीछे पड़ी है। ऐसा कह के राज और नंदिनी उन दोनों को धक्का देकर वहाँ से भागते हैं। वो दोनों भूत भी उनका पीछा करने लगते हैं। फिर वो दोनों एक जगह छुप जाते हैं। दोनों भूत उनका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। अरे ये कमबख्त कहाँ छुप गए? आज तक मेरा कोई शिकार मुझसे जिंदा नहीं बचा है। निकलो बाहर, मिल गए तो तुम्हारी। अबे क्यों फालतू बोले जा रहा है? चल ढूंढ उन्हें, थोड़ी देर में सुबह होने वाली है। तू जानता है ना, अगर सुबह हो गई तो हमारी सारी शक्तियाँ चली जाएंगी और हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हाँ हाँ बूढ़े, पता है, लेकिन वो मिले तो सही, एक बार मिल जाए बस। एक काम करते हैं, दोनों अलग अलग दिशा में ढूंढते हैं। उनकी ये सारी बातें झाड़ियों में छिपे राज और नंदिनी सुन लेते हैं। और फिर लगता है नंदिनी, सूर्य की रोशनी में इनकी ताकत चली जाती है। हमें इन्हें थोड़ी देर और रोकना होगा, उसके बाद सुबह हो जाएगी और हम बच जाएंगे। लेकिन राज, हम इन्हें रोकेंगे कैसे? ये तो दो हैं। कुछ नहीं होगा नंदिनी, तुमको मेरी मदद करनी पड़ेगी। तुम इनमें से एक का ध्यान बटाओ और मैं इनमें से एक को निपटाता हूँ। ठीक है, मरवा मत देना मुझे। ऐसा कह के नंदिनी बाहर आती है और होटल वाले लड़के की तरफ देखकर बोलती है, अरे ओ राजा, मैं तो यहाँ हूँ, तुम किसे ढूंढ रहे हो? आ जाओ, पकड़ो मुझे। आओ ना। ऐसा कह के नंदिनी भागने लगती है। उधर राज दूसरे वाले बूढ़े भूत के सामने आके उसे चुनौती देता है। ए भूत महाराज, हिम्मत हो तो हमसे मुकाबला करो, तुम्हारी तो मैं चटनी बना दूंगा, वो भी बिना लहसुन के। ये सुनते ही बूढ़े भूत को गुस्सा आ जाता है और वो राज पर हमला कर देता है। राज आगे आगे भागने लगता है। अबे मर गया राज, बहादुर बनने के चक्कर में मरेगा बेटा। बीवी भी नहीं देख रही तेरी तो यहाँ। तभी वो बूढ़ा भूत राज को पकड़ के पटक देता है, जिससे राज के गले में पड़ा हुआ हनुमान जी का लॉकेट बाहर आके गिर जाता है। बूढ़ा वो लॉकेट देखकर डरने लगता है। अबे हटा इसे मेरे सामने से, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मैं अंधा हो रहा हूँ। हटा, नहीं तो तेरी जान ले लूंगा, कच्चा चबा जाऊंगा। लगता है इसे हनुमान जी से डर लगता है, इसे कुछ नहीं दिख रहा। इसे इस लॉकेट की मदद से बांध देता हूँ, बस कुछ देर की बात है, सूरज निकलने ही वाला है। फिर राज अपने पास कपड़े की मदद से लॉकेट उसमें डालकर उस बूढ़े भूत को बांध देता है और फिर नंदिनी को ढूंढने जाता है। लेकिन तभी नंदिनी वहाँ आ जाती है और एक जोर का तमाचा राज को मारती है। तुम मर्दों पे विश्वास करना गुनाह है। 1 मिनट में आता हूँ डार्लिंग, ये आ रहे हो 1 मिनट में, मैं मरूं और तुम दूसरी लाओ, है ना? तभी वो दूसरा भूत भी आ जाता है। ए, चुप करो, तुम दोनों मरने वाले हो, लेकिन लड़ाई नहीं बंद हो रही तुम्हारी, इसीलिए मैं अब तक जिंदा था। शादी नहीं की, नहीं तो मेरी जिंदगी भी झंड हो जाती। क्या बोला बे? हम पति पत्नी के बीच में क्यों बोला? ऐसा कहकर नंदिनी उस भूत को जोर से लात मारती है और वो भूत गिर जाता है। अरे नंदिनी, क्यों मार रही हो? ये ऐसे नहीं मरने वाले, इसे कुछ भी नहीं होगा। ऐसे इसे रस्सी से बांधना होगा। फिर राज और नंदिनी जल्दी से गिरे हुए भूत को बांध देते हैं। अरे बोला था ना, पीछा मत कर, लेकिन नहीं माना तू। तेरे चक्कर में आकर मैं भी फंस गया। ए राज बेटा, मुझे छोड़ दो। तुझे छोड़ दे ताकि तू दूसरों की जान ले सके? अबे कितना भगाया तूने बूढ़े, माँ कसम, अगर ओलंपिक में भागता तो गोल्ड ला जाता। तुझे तो मैं कोनी छोड़ूं। अबे बूढ़े, लालच तो तुझे भी आ रहा था, तू भी तो मारने भागा था, अब फंस गया है तो मुझे दोष दे रहा है। वो बात कर ही रहे होते हैं कि सुबह हो जाती है। सुबह की किरणें पड़ते ही वो दोनों भूत जलने लगते हैं और थोड़ी देर में ही पूरे जल जाते हैं और वो जंगल उनके साए से आजाद हो जाता है।